हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा पावर के स्टॉक के बारे में, जिसमें आज एक ही दिन की बढ़त 6% रही है। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो न्यूज़ क्या है जिसके आने के बाद से इस स्टॉक में 6% की बढ़त हमें मिली है और आने वाले टाइम में एक अच्छा गेन हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो वो न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो टाटा पावर की एक सब्सिडरी है जो कि टाटा पावर सोलर है। उसका एक प्लांट सेटअप किया गया था तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में। ठीक है, तो उस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 2 गीगावाट की कैपेसिटी है और वो क्या करती है, सोलर सेल बनाती है। ठीक है, तो वो है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसकी कैपेसिटी 2 गीगावाट की और ये प्लांट शुरू कर दिया गया है। तो इसके शुरू होने के बाद से ही आप देख सकते हैं कि 6% की बढ़त के साथ मंगलवार को 445 रुपये तक ये स्टॉक का प्राइस पहुंच गया था। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है जिसके आने के बाद से टाटा पावर में एक गजब का उछाल देखने को मिला और एक ही दिन में इतने बड़े स्टॉक में 6% की बढ़त हमें देखने को मिली। टेक्निकल की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो अप्रैल के बाद से ही प्राइस पूरा का पूरा साइडवेज चल रहा है। यानी कि ये जो एक रेंज है, इस रेंज के अंदर ये प्राइस मूव कर रहा है। अगर हम बात करें तो प्राइस कितने परसेंट में ये प्राइस मूव कर रहा है, तो आप देखोगे तो 13% की एक रेंज है इसकी, जिसके अंदर ये पूरा का प्राइस मूव कर रहा है 13% के अंदर। यानी कि अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है इस स्टॉक में अप्रैल से लेके अभी तक की, कि आप 13% का गेन इसमें हर महीने निकाल सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज 100 के ऊपर भी मूव कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो है लगभग 460 के आसपास। अगर प्राइस रेंज की बात करूंगा तो 463 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 445 है तो प्राइस 463 तक जाने की पॉसिबिलिटीज दोबारा से बनी हुई है। उसके बाद से प्राइस अगर गिरेगा तो नीचे गिरेगा, अगर ऊपर जाएगा तो एक ग्रीन कैंडल ऊपर बनेगी, उसके बाद एक रिट्रेस लेगा तभी एक हमारी अच्छी एंट्री यहाँ पे बनेगी। अदरवाइज वहाँ पे कोई भी ऐसी एंट्री नहीं बनेगी बिना रिट्रेस के। प्राइस भागता चला जाएगा, आप पकड़ पाओगे, जैसे ही एंट्री करोगे उसके बाद से प्राइस नीचे गिरेगा। फिर हम सब के वही सवाल कि जैसे ही एंट्री करते हैं हमें लॉस हो जाता है, प्राइस नीचे जाना शुरू कर देता है। तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं तो वहाँ पे अच्छा हमें गेन मिलता है। तो अभी प्राइस देख रहे हैं कि आप मूविंग एवरेज 100 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन इसका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अकेले इस न्यूज़ के बेस पे आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस न्यूज़ के बेस पे तो लॉन्ग टर्म का कोई भी सजेशन नहीं बनता है, क्योंकि ये स्टॉक ने 2009 पे इस स्टॉक का प्राइस 83 से लेके 100 के बीच में रहा और वही प्राइस 2021 तक रहा। यानी कि इस रेंज के अंदर ही प्राइस रहा 2009 से लेकर 2021 तक, लगातार 12 साल तक इस कंपनी का। अभी बहुत ही अच्छे रिटर्न है। ठीक हो गए, तो इस प्राइस को तो प्राइस सपोर्ट 1 या पिवट लाइन पे आया, वहाँ से R1 का टारगेट दिया, प्राइस दोबारा पिवट लाइन को नीचे ब्रेक किया, S1 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद पिवट लाइन, फिर से सपोर्ट लिया S1 पे, फिर से पिवट को ब्रेक किया। R1 का टारगेट 469 है, इससे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। इसके ऊपर नज़र बना के रखनी, इस टारगेट के ऊपर 1% नीचे रखना है। 2% यानी कि 469 है, तो उससे 1 या 2% नीचे रखोगे तो वो रहेगा 463। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। अगर प्राइस नीचे गिरेगा दोबारा से तो अगला S1 का सपोर्ट हमारा 401 का बनेगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ से प्राइस नीचे ना गिर के ऊपर ही जाए और 463 का टारगेट हमें आसानी से मिले। अदरवाइज अगर प्राइस नीचे जाना शुरू होता तो 461 401 पे अच्छा सपोर्ट इसका दोबारा से बन रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 401 है, उससे पहले भी है, उससे पहले भी है। ठीक है, तो एक रेंज है जिसके अंदर प्राइस मूव कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें अच्छा टारगेट निकाल सकते हैं।